नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान इस तीनों के बीच में जो रणनीति चल रही है उस रणनीति की कहानी बता रहे हैं। और ये रणनीति किस तरह से है, क्यों भारत ने बॉर्डर को सील किया तो बांग्लादेश बौखला गया और फिर वो पहुंच गया है पाकिस्तान। तो ऐसे बांग्लादेश को भारत के बॉर्डर सील करने से क्या फायदा है जो वो ऐसे बौखला रहा है कि भारत के बॉर्डर को सील ना किया जाए। तो इसकी कहानी क्या है, इस पूरी कहानी को आराम से आसान शब्दों में आपको बताते हैं। अगर बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है। देश की गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट दी उसमें बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी है। चीन के साथ हमारी सीमा 3488 किलोमीटर है और तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसके साथ हमारी जो सीमा है, भारत की सीमा 3323 किलोमीटर शेयर करती है। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये राज्य है पश्चिम बंगाल, जो करीब करीब 2216.70 किलोमीटर बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करती है। असम 263 किलोमीटर टच करती है और मेघालय 443 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा को टच करती है। दूसरा है त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर। ये पूरा इलाका मैदानी और नदी तटीय पहाड़ी जंगल वाला इलाका है। ये इलाका इतने ज्यादा घनी आबादी वाला है कि कई इलाकों में सीमा के आखिरी इंच तक खेती की जाती है। इतनी घनी आबादी है। और अगर देखें इसे तो अंग्रेजों और पाकिस्तान से जो विरासत में मिला सीमा विवाद, वो भारत और बांग्लादेश को सीमा लगभग अंग्रेज और पाकिस्तानी विरासत में ही देकर गए थे। और 1947 में भारत के विभाजन के बाद रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, वो बन गई। 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी हुई तो इसके बाद से वही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा बन गई। सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण ये भी है कि भारत और तत्कालीन पाकिस्तान के बाद बॉर्डर बंटवारे का काम तुरंत शुरू हो गया था, लेकिन इसकी प्रगति थोड़ी सी धीमी रही और बॉर्डर की जो सीमा है, सीमांकन इलाके हैं, उसमें कई सारी दिक्कतें भी आई जो बॉर्डर से सटे हुए एरिया है। हालांकि इसमें भी कुछ सीमा विवादों को 1958 के नेहरू नून समझौता द्वारा हल किया गया था और इसे कोशिश की गई, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच में शत्रुता के इस काम को अधूरा ही छोड़ दिया गया। ये विवाद आगे भी जारी रहा और इस वक्त जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है उसका मुख्य कारण है सीमाओं पर बाड़ेबंदी, मतलब सीमा को सील करना। सीमा पर जो मौजूद लोगों की बेरोक टोक आवाजाही है, मानव और पशु तस्करी है, हथियारों की तस्करी है, ड्रग स्मगलिंग है, नकली नोटों का कारोबार है, आतंकवादी गतिविधियां हैं, घुसपैठ है, इन सारे चीजों पर है। स्मगलिंग, आतंकवाद और नकली नोटों के लेन देन पर रोक लगाने के लिए भारत बांग्लादेश के साथ लगी अपनी सीमा को सील कर रहा है। अब इसके लिए बॉर्डर पर जो मौजूद बाड़ेबंदी उसे की जा रही है। भारत ने करीब करीब 4096 में से 3231 किलोमीटर की सीमा की बाड़ेबंदी कर दी, मतलब सील कर दिया। अब लगभग 885 किलोमीटर खुली सीमा की बाड़ेबंदी बाकी है, लेकिन बांग्लादेश इस बीच में बचे हुए इलाके की बाड़ेबंदी करना चाह रहा है। कह रहे हैं कि नहीं कीजिए, लेकिन बांग्लादेश भारत की जो कोशिश है उस पर अड़ंगा डालता रहा है हर बार। और इस यही अड़ंगा को उसे क्या फायदा है पता नहीं, लेकिन ताजा विवाद की वजह क्या है ये भी समझिए। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में एकदम ताजा तनाव इसी वजह से, जो एक बीबीसी की रिपोर्ट है, और बीबीसी अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि भारत चंपेन वागबगंज और 3 बीघा कॉरिडोर, नौगांव के पटनी तला और लाल मोनिहर हाट बॉर्डर में फेसिंग का काम कर रहा है। बांग्लादेश को लगता है कि दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए उस समझौता के अनुसार से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बॉर्डर को खुला रखना चाहिए।
हालांकि भारत के लिहाज से देखें तो ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है और भारत को यहाँ से घुसपैठ का अंदेशा भी है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति वैसे भी नहीं ठीक है। बांग्लादेश के जो गृह मंत्रालय है, उन्होंने ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बुलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि भारत सीमा पर 5 जगहों पर फेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है। उधर ढाका में भारत के उच्चायुक्त को बुलाया गया और इधर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से खबर आई तो फिर इधर जो ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बीच सुरक्षा के लिहाज से सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर आपसी समझ है और बीएसएफ और बीजीबी हम दोनों के सीमा सुरक्षा बल इस मुद्दे पर लगातार संपर्क में है। प्रणय वर्मा आगे ये भी कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हम इस आपसी समझ को लागू कर सकते हैं और अपराध के मुकाबले के लिए एक सहयोगी रवैया अपनाया जाएगा। लेकिन उधर भारत के जो उच्चायुक्त हैं उसे ढाका बुलाया गया और इधर नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुला लिया गया। क्या अब आप भी हमें बताइए कि ऐसा हम क्यों ना करें, क्योंकि हमारे वहां उच्चायुक्त को क्यों बुलाया गया है। भारत सीमा पर बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा जो आपराधिक गतिविधियां हैं उसमें लिप्त होने के मुद्दे को लेकर लगातार उठाता रहा है। जीरो लाइन के करीब करीब 150 गज के अंदर निर्माण कार्य नहीं हो सकता और इसी बीच में बांग्लादेश के जो गृह मामलों के सलाहकार हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एमडी जहांगीर आलम चौधरी, इनका कहना है, एक रिपोर्ट में ये कहते हैं कि भारत को बांग्लादेश और भारत सीमा पर जीरो लाइन के 150 गज के भीतर डिफेंस से जुड़ा कोई भी काम नहीं करने दिया जाएगा। ये बात तो साफ है। साथ में ये भी कहा गया कि बांग्लादेश और भारत दोनों संयुक्त सीमा निर्देश 1975 के अनुसार से दोनों देशों की जो जीरो लाइन है उससे 150 गज के भीतर रक्षा समझौता बढ़ाने से जुड़े किसी भी काम को करने का स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। 2010 से लेकर 2023 के बीच में 160 स्थानों पर बाढ़ का निर्माण किया गया। इससे तनाव बढ़े और उन्होंने पूर्व की जो हसीना सरकार थे भारत को ढील देने का आरोप भी लगाया। आपको ये भी बता दें और जानकारी में हैरान होगी कि भारत अपनी सभी सीमाओं की अभेद बना रहा है, हर सीमा को मतलब घेर रहा है, सीलाबंद बाड़ेबेड़ी कर रहा है, उसे सील कर रहा है और इससे कटीले तारों को लगाने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फिर आधुनिक कैमरे, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के कैमरे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं ताकि घुसपैठी ना हो सके। भारत नदियों के कारण जिन जगहों पर बाढ़ लगाने में मुश्किल आ रही है भारत को, वहां पर निगरानी के लिए हाई पावर कैमरे वाले एक्सपर्ट जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि चारों तरफ से घेरा रहे। और इस बीच में चंपेंग वांगगंज के जो शिवगंज उपजिला में चौका सीमा में सीमा पार कटीले तार की बाड़ लगाने को लेकर विवाद पैदा हो गया और इस सीमा के 1200 गज की दूरी पर कोई भी कांटेदार तार की बाड़ नहीं थी। शेख हसीना राज में भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध अच्छे थे, सामान्य थे, तो भारत बाड़ेबंदी का काम बांग्लादेश को विश्वास में लेकर कर रहा था। लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है वो लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है और दोनों देशों के बीच का टकराव इसी वजह से पैदा हो गई है। इस सब के बीच में 12 जनवरी को भारत के उच्चायुक्त को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से बुला लिया गया। इसके बाद भारत ने भी दिल्ली में बांग्लादेश के डेप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को बुला लिया और दोनों के बीच में ताबड़तोड़ बैठकें हुई और समझाया गया। लेकिन अब इस सब में जो बैठकें हो रही है, अंदरूनी तनाव है, इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? जो कई सारे रिपोर्ट्स को हमने पढ़ा उससे ये भी पता चलता है, जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद यूनुस सरकार ने भारत विरोधी तत्वों को हवा दे दी है और जेल में बंद जो कई भारत के विरोधी तत्व थे उसे बेल दे दी गई है। ये जो तत्व है अराजक तत्व है और भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहे हैं। लिहाजा भारत बॉर्डर पर घेराबंदी कर रही है ताकि वो बॉर्डर पार करके भारत ना आ सके। रक्षा मामलों के जो जानकार हैं उस पर यह भी उनका कहना होता है कि भारत में पहले से ही लाखों बांग्लादेशी अवैध रूप से घुस गए हैं
लेकिन ढाका द्वारा जो आतंकवादियों और फिर दोषी ठहराए गए इस्लामी कट्टरपंथियों की रिहाई के बाद भारत के द्वारा बॉर्डर पर कटीले तारों को लगाने की कोशिश को बांग्लादेश से कड़ा विरोध मिल रहा है। बांग्लादेश के जो बॉर्डर गाइड्स हैं वो इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ये भी साफ तौर से समझा जा सकता है कि जब आप घुसपैठियों की मंशा रखेंगे तो आप कोई भी देश अपना बॉर्डर सील कर रहा है तो उससे अगर आपके मंशा साफ है तो फिर आपको कोई ऐतराज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बांग्लादेश नहीं कर रहा है, और भारत बांग्लादेश बॉर्डर विवाद में तब एक और बड़ा सकारात्मक मोड़ आया जब 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बांग्लादेश की गृह मंत्री सहारा खातून के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते को लेकर कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान जो CBNP है उसमें कहा जा रहा है कि इसके बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। और फिर ये बात आई 2015 की, शेख हसीना के जो कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंचे थे। यहाँ दोनों नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ था और इस पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसे लैंड ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट भी कहा जाता है और कहते हैं लोग। इस समझौते के तहत हुआ था 111 जो सीमावर्ती एनक्लेव है, अंदरूनी क्षेत्रों की जमीन है, उसमें बांग्लादेश को मिले, जबकि बदले में 51 इनक्लेव भारत का हिस्सा बना। साथ ही भारत के जो वाशिंदे हैं भारतीय जमीन पर लौट आए और भारत ने 7110 एकड़ जो जमीन है उस पर उन्होंने आधिपत्य भी जमा लिया। दोनों के बीच में समझौता हुआ था, और इसी प्रकार भारतीय हिस्से के जो एनक्लेव्स में रह रहे बांग्लादेशी वहां चले गए, और फिर वहां मौजूद जो भारतीय थे एनक्लेव में भूमि जो थी 17,160 एकड़ की, वह बांग्लादेश की हो गई। तब एक जनगणना से पता चला कि इन 162 जो करीब करीब देखा जाए तो जो टोटल समझौता हुआ उसमें इसमें से 162 गांवों में 51,549 लोग रहते थे। भारत में मौजूद 111 इनक्लेव्स में करीब 37,334 लोगों का निवास था, जबकि 51 बांग्लादेशी गांवों की जनसंख्या 14,215 थी। और इस सब के बीच में जो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश जो भारत के साथ बदमाशी कर रहा है वो पाकिस्तान में जाकर मिलकर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ उससे जाकर बांग्लादेश मिल रहा है। और बांग्लादेश जब पाकिस्तान से मिलता है तो कई सारे सवाल उठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सवाल कौन, तो पाकिस्तान से ही तो भारत को अलग किया गया था 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो फिर भारत ने ही तो बांग्लादेश को आजाद कराया पाकिस्तान से, और फिर जब दुश्मन दुश्मन से मिलेंगे तो फिर भारत के लिए एक तरह से इनडायरेक्टली तो फिर अंदेशा की तो बात होगी ही, और वो भी ऐसे स्थिति में जब दोनों देश कंगाल है, ना पाकिस्तान के पास कुछ इकोनॉमिक ठीक ठाक चल रही है और ना ही बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक ठीक ठाक है। दोनों देशों की हालात जर्जर है, फिर भी एक दूसरे से मिलकर उकसावे वाले हरकत बांग्लादेश कर रहा है, और इसी वजह से धीरे धीरे विवाद बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये जो बॉर्डर विवाद था, इस बॉर्डर विवाद की कहानी हमने आपको बताने की कोशिश की। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।